फिर हमारे पास बात आ जाती है कंसोल डॉट और फिर हमने माइन पेंडिंग ट्रांजेक्शन का फंक्शन यूज़ किया है। फिर उसके बाद हमने कंसोल डॉट लॉग दोबारा किया है। फिर हमने VS कोड गेट बैलेंस ऑफ एड्रेस का फंक्शन यूज़ किया है। देन हमने दोबारा से कंसोल डॉट लॉग यूज़ किया है। देन हमने फिर माइनिंग पेंडिंग ट्रांजेक्शन कंसोल डॉट लॉग अगेन माइनस जब दोबारा से अपना स्टार्ट करते हैं माइनस, तो ये इसके लिए कंसोल डॉट लॉग है। फिर देन कंसोल डॉट लॉग है, VS कोड है और माइन ब्लॉक है। तो पूरे कोड का जो मेन फ्लो चार्ट है वो हमारे पास ये है। तो अब तीसरा सबसे पहले चीज हमारे पास ये वाला ब्लॉक है, VS कोड न्यू ब्लॉक चेन और फिर ये ट्रांजेक्शन वाला। तो इसमें मैं आपको कोड में दिखाती हूँ। तो कोड में सबसे पहले हमारे पास ये चीज आती है कि देखें लेट VS कोड इक्वल टू न्यू ब्लॉकचेन। अब न्यू ब्लॉकचेन में वही वाली बात आ गई, ब्लॉकचेन में हमारे पास ये चीजें आ गई जो हमने कंस्ट्रक्टर होगा, जिसमें बेसिकली कंस्ट्रक्टर हमारे पास कॉल आ रहा है क्योंकि क्लास हमने बनाई हुई है, उसमें हमारे पास हमने जो इसके अंदर एक चीज न्यू इंट्रोड्यूस करवाई है वो ये दो चीजें हैं हमारे पास, दिस डॉट पेंडिंग ट्रांजेक्शन और दिस डॉट माइनिंग रिवॉर्ड। पेंडिंग ट्रांजेक्शन क्या होती है ये आपको मैं आगे बताऊंगी जहाँ पे इसका फंक्शन हमने बनाया है, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो चीज़ है हमारे पास यहाँ पे थी, हमने कॉल की थी क्रिएट डॉट क्रिएट ट्रांजेक्शन। तो डॉट क्रिएट ट्रांजेक्शन हमने हमारे पास ये हमने क्रिएट किया है, ठीक है। ये हमने क्यों क्रिएट किया है ये भी हम आके देखेंगे। देन हमारे पास दोबारा से एक और चीज़ जो यहाँ पे यूज हुई है, गेट बैलेंस ऑफ एड्रेस, जो हमने यूज किया है वो ये है। ये हमने क्यों यूज किया है ये भी हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जिसमें हमें पिछले वाला कोड का हमें सारा पता है, तो हमारे पास जो नई चीजें हैं जिसमें हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया है डॉट क्रिएट ट्रांजेक्शन का, तो हम लोग सबसे पहले उसको हम लोग देखेंगे कि हमने वो क्या उसके अंदर क्या चीजें हमने इंक्लूड की। सबसे पहले हम उसका फ्लो चार्ट देखते हैं।